इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया नर्सिंग होम, आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल, चंडीगढ़ रोड, टोहाना। नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और आप देख रहे हैं पिछले दिनों से लगातार देश व हमारे प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। लगातार उथल पुथल हो रही है, चुनावों का समय है और जो घटनाक्रम है वो सिर्फ यहाँ हमारे देश तक सीमित नहीं रहा, विदेश में भी इसकी बातें होने लगी हैं। आप समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद के घटनाक्रम पर। मेरे साथ है आदित्य बंसल, जो कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र हरियाणा से आते हैं और मौजूदा समय में ये जो हरियाणा में प्रदर्शन हुआ है उसमें भागीदारी भी इन्होंने की है। उसी के बारे में सारी बातचीत करेंगे और उस पर भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन पर जो आरोप लग रहे हैं, इनकी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं, उसको ये किस तरह से देखते हैं। आदित्य जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आदित्य जी, सीधे मुद्दे पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, आप लोगों ने एक प्रदर्शन की घोषणा की, कैसा रहा वो प्रदर्शन? देखिए जी, जो पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी है वो सरासर गलत है और बड़ा ही एक अन्याय किया है उन्होंने कि एक रात के समय सिटिंग सीएम को उठाना, वो भी कोर्ट के आदेश के विपरीत। नहीं, एक चीज बताइए, अगर वो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको उठाया जा सकता है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री कोई हो। हम आपकी बात से एग्री हैं अगर अपराधी हैं, मगर जिस शराब घोटाले में ये मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, क्या आज तक उसमें 1 रुपए की भी रिकवरी हुई है? तो आप 1500 से ज्यादा सीबीआई और ईडी के कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो अदालत है वो, अगर आप लोगों के ऊपर कोई भी अपेक्षा ना होता तो वो आपको छोड़ देती, उसमें क्या दिक्कत थी? अदालत पे आपको विश्वास नहीं है? अदालत ने तो जमानत दी ना, अदालत ने तो कहा ना कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। नहीं, जब लास्ट एक ईडी नहीं नोटिस लेके रात को गिरफ्तारी की, बताइए उसमें कोर्ट का कहां से जब आपने कोर्ट के अंदर फाइल डाली और ये कहा कि हमें गिरफ्तारी से दंडित ना किया जाए, तो उसके बाद तो उसको रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, तभी तो ईडी आपके दरवाजे तक पहुंची। रिजेक्ट नहीं किया, पहले तो हाई कोर्ट ने उसमें जमानत दी कि इसमें आपको गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। 15,000 का मुचलका भरा और जमानत हमें मिल गई। उसके बाद ईडी ने एक नया सम्मन जारी किया और रातों रात सीएम साहब को उठाया। अगर इनके केस में दम था तो मनीष सिसोदिया जी, सतेंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, एक चार्जशीट दिखा दीजिए आप मुझे कि ये चार्जशीट उनके खिलाफ फाइल हुई है। और जो इनका मुख्य गवाह जिसको बना रहे हैं ऑरबिंदो फार्म का मालिक, उसकी आप ये देखें, आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में उसने कितने रुपए का चंदा, जैसी उसकी गिरफ्तारी हुई उसने चंदा दिया सरकार को और उसको सरकारी गवाह बना दिया गया। चलिए उस पे भी आएंगे, पर पहले ये बताइए कि जो कुरुक्षेत्र में आपका प्रदर्शन था वो कैसा रहा, क्योंकि उसके अंदर भी आप लोगों ने बड़े आरोप लगाए हैं कि जो वहां कुछ घटनाक्रम हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आप भी हाथ पर एक चोट लिए घूम रहे हैं, कैसे चोट लगी है? आपने लगाई है, कैसे लगी है? हम खुद क्यों लगाएंगे चोट? हम वहां पर शांति से धरना प्रदर्शन करने गए थे। नहीं, आम आदमी पार्टी को माना जाता है कि वो बड़ी डिजिटल मीडिया की राजनीति करती है, वो तरह तरह के बयान खुद ही जारी कर देती है, खुद ही सारी बातें कर देती है। सर देखिए, ये तो प्रोपोगंडा है जो भी। ये चोट कैसे लगी फिर? ये चोट लाठी से लगी। क्या हुआ था वहां? सब आप मौजूद थे मौके पर? मैं बिल्कुल मौजूद। टोहाना विधानसभा से भी लोग थे? टोहाना विधानसभा से मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नहीं देख पाया किसी को। आप वहां थे? मैं वहां था। तो क्या घटनाक्रम हुआ? थोड़ा घटनाक्रम दर्शकों को बता दीजिए। घटनाक्रम, हम जैसे ही वहां पर पहुंचे, आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हम जैसे ही वहां पर पहुंचे, हमारे नेता वहां पर अभी आने वाले थे, हम कार्यकर्ता सब मौजूद थे, या जो भी हम लोकल लीडर्स हैं, नेतागण हैं, वो मौजूद थे। सबसे पहले आए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमसे बात की, सारी स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद चंद मिनटों बाद ही हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हमारे लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से, वो वहां पहुंचे। हमने उनके साथ कार्यक्रम को शुरू किया, उनको लेकर आगे आए और जैसे ही हम सीएम हाउस का घेराव करने लगे, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, हमें रोका। हमारे में से भी कुछ लोग बैरिकेडिंग पे चढ़े कि हमने पार जाना है, देखिए प्रदर्शन करते हैं, हमने घर पे जाना है तो हम जाएंगे। पुलिस ने रोकना चाहा। इस बीच पुलिस इतनी आक्रामक हो गई कि उन्होंने हम पर वाटर कैनन से प्रहार करना शुरू कर दिया। जब वाटर कैनन से प्रहार हुआ, लोग फिर भी डटे रहे तो उन्होंने लाठीचार्ज किया। उसके बाद जब हमें गंभीर चोटें आई, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को सिर पर चोट आई, मेरे हाथ पर चोट आई, घुटनों पर चोट आई, कई लोगों को चोट आई, तो फिर से हम शांतिपूर्वक तरीके से बीच में घेराव बनाकर बैठ गए। जब हम बीच में बैठे घेराव बनाकर, तो हम एम्बुलेंस की मांग बार बार कर रहे थे। आधे घंटे के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आई हमारे वहां पर बैठे रहने के बाद, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता दोबारा से बैरिकेडिंग के पास गए। बैरिकेडिंग के पास गए तो इन्होंने फिर से लाठीचार्ज शुरू किया और वाटर कैनन से पानी की बौछारें शुरू करी। और जो हम बीच में शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, आप ये बताइए उन पर वाटर कैनन चलाने की क्या जरूरत थी? हम तो सड़क के बीच में बैठे हैं,
तो कितने लोग घायल हो गए उस वक्त मौके पर? सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए हैं, मगर जो ज्यादा गंभीर चोटें हैं वो हमारे 52 कार्यकर्ताओं को लगी हैं। कईयों के हाथ टूटे हैं, कईयों की टांगे टूटी हैं, कईयों के सिर पर गहरी चोट आई है, और छोटे मोटे घाव वो हम छोड़ देते हैं, पर 52 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको काफी गंभीर चोटें हैं। तो अभी जो कुछ ये घटनाक्रम हुआ, आप लोगों को चोटें भी आई, तो इसके बाद आप लोगों की क्या मांग रहेगी और क्या मांग आपने? हमारी मांग ये है कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, एक जांच होती है, वो किसी एक तरीके से होनी चाहिए। आज बीजेपी ये सिर्फ बौखलाहट में आकर कोई भी कदम उठा रही है। नहीं, वो तो हो गया। अब उसके बाद गिरफ्तारी हो गई, आपने प्रदर्शन भी कर दिया, एंड रिजल्ट कुछ नहीं रखा। अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने रिमांड पर भेज दिया। अभी आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी, आज हमारा इंडिया गठबंधन का संयुक्त और आप पार्टी का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन है। कल जगह जगह मोदी सरकार के और बीजेपी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। परसों हम एक संयुक्त जनसभा करेंगे जिसमें लोगों से विचार विमर्श करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। तो आगे की आप रणनीति तय? क्योंकि ये जो आप रणनीति कह रहे हैं ये है उच्च अधिकारियों का काम, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतागण ये बनाएंगे, तो जो हमें अभी आदेश आए हैं हम सिर्फ उनका पालन करें। अच्छा, मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि अभी जो प्रदर्शन हुआ है आपका, जो कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन हुआ है, उसके अंदर भीड़ नहीं थी, भीड़ नहीं जुटा पाए आम के कार्यकर्ता। सर, इसमें भीड़ नहीं हम कह सकते। देखिए, आज हम कह रहे हैं कि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि इस बार चुनाव दो लोगों के बीच में, अंधभक्त और देशभक्त। जो देशभक्त है, देश को बचाना चाहते हैं, वो एक तरफ है, अंधभक्त एक तरफ है। तो जो देशभक्त था, जिसको देश की चिंता है, जिसको लगा गलत हो, तो वो वहां पर पहुंचा। हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारा बीजेपी की तरह काम नहीं है कि 500-500 रुपए देकर भीड़ जुटाई जाए। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद था वो अपने मनोस्थिति से, अपनी इच्छा से और अपने बल पर मौजूद था। भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा, जो उसके लीडर हैं, उन्होंने बात कही है भ्रष्टाचारी हैं, कार्रवाई हो रही है। और पहले अरविंद जी कहते थे मैं भ्रष्टाचारी हूं तो जेल में डाल दो, अब जेल में डाल दिया, अब फिर से कुलबुलाहट है। ऐसा क्यों? कुलबुलाहट क्या है सर? आप एक बात बताइए। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा कि मैं आपका सहयोग करने को तैयार हूं। एक बात बताइए, जब आपने पूछताछ करनी है, हर जगह समन भेजे, क्यों नहीं गए? हर जगह प्रोविडेंस होते हैं। उन्होंने कहा अगर आपको लगता है आप सबूत तो दीजिए। उन्होंने बार बार उनका जवाब तो दिया ना। सबूत तो अदालत में साबित होंगे ना। अदालत में अगर कोई सबूत होगा तो साबित होंगे ना। जब 2 साल से एक मनी ट्रेल का केस चल रहा है, एक सिंगल रुपए की रिकवरी तो की हो सरकार ने। कई नेता हमारे जेल में डाल दिए। आप ये बताइए, एक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है या एक नए रुपए की कोई रिकवरी हुई है? तो आपको क्या लगता है सारा चुनाव के वक्त ये जो हुआ है, जैसे आपके आरोप है? सर, ये कोई ईडी सीबीआई का खेल नहीं है। ये आकाओं का हुक्म बजा रहे हैं, जो बीजेपी कह रहे हैं वो कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर ईडी सीबीआई का कार्रवाई होती तो बीजेपी कार्यकर्ता 2 महीने पहले से कैसे कह रहे हैं अरविंद जी गिरफ्तार होंगे? उनको कैसे पता अरविंद जी गिरफ्तार होंगे? अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जो चुनाव है कुरुक्षेत्र का चुनाव, क्या लगता है उस पर फर्क पड़ेगा? ये चुनाव एक तरफा चुनाव होगा। हम जगह जगह जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम गायब सिंह सैनी प्रदेश की जनता ने ही रखा है। हम जनता के पास जा रहे हैं, गांव गांव गली गली जा रहे हैं। आप जीतने के बाद तो छोड़िए जनाब, किसी भी आदमी ने वोट मांगने तक के लिए उस इंसान को अपने क्षेत्र में नहीं देखा। जो इंसान वोट मांगने तक क्षेत्र में नहीं आया, वो लोगों की भलाई के लिए कैसे कार्य करेगा? और बीजेपी का तो नारा है 400 पार, हमारा नारा नहीं है 400 पार। हमें तो एक एक वोट की जरूरत है। हम घर घर जाएंगे, हमारी माताओं बहनों, हमारे बुजुर्गों, हमारे युवाओं के समक्ष प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, उनको समझाएंगे कि अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने अधिकारों के लिए वोट दीजिए। हम घमंड में नहीं है कि हमारा 400 पार है। अगर ये 400 पार है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कल को कहेंगे हम 500 पार हैं। ईवीएम में गड़बड़ी के दम पे कह रहे हैं, ये किस बेस पे कह रहे हैं 400 पार? आप बताइए। चलिए, जनता में इनका विरोध है जगह जगह। आपके भी आरोप है, उनके भी आरोप हैं, खैर जाने दीजिए। अब पर मेरे को ये बताइए कि जो वर्तमान जो सिनेरियो बन गया, तो उसके अंदर आप लोग प्रचार कर पाएंगे या प्रदर्शनी करते रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल प्रचार करेंगे जी, प्रचार बिल्कुल करते रहेंगे। पर साथ साथ में अगर हमें जरूरत पड़ेगी हमारे नेता के लिए, तो एक एक पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। और पार्टी के देश में अरविंद केजरीवाल के बाद अब कौन, वही जेल से चलाएंगे? सर, इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया कि एक सर्वे हुआ था हमारा, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं एक एक कार्यकर्ता ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम रहेंगे। साथ के साथ जनता के बीच में भी सर्वे हुआ था, तो जनता ने अगर वो पुलिस का रिमांड भुगतेंगे, वहां पे रिमांड पे रहेंगे, जेल में रहेंगे कि सरकार चलाएंगे? ऐसे कैसे होगा सर? जब इतने बड़े बड़े आंदोलन हमारे क्रांतिकारी साथियों ने जेल में रहकर चला लिए, तो दिल्ली की सरकार नहीं चला सकते क्या? मन में इच्छा होनी चाहिए जनता के लिए काम करने के लिए। जगह मायने नहीं रखती, चाहे वो जेल हो, चाहे सीएम हाउस हो, चाहे विधानसभा हो। हाथ में चोट लगी हुई है, ज्यादा खिंच जाएगा वो कोई बात नहीं। क्रांतिकारी साथी ऐसी छोटी छोटी चोटों से हम डरने वाले नहीं है। छोटी चोटों बड़ी बना रखी हो आपने, वो आप देख सकते हो। हमारे पास रिपोर्ट भी है जो कल हमने सिविल हॉस्पिटल में वहां पे करवाया था, तो वो रिपोर्ट है, उसके अनुसार ही सब कुछ है। कोई वो कितने लोग हैं उनसे मिले आप सब जिनको चोट लगी? बिल्कुल मिले हम, हमारे साथियों की हमने मदद भी की, सबसे मिले भी, जिनसे हो सकता था हम मिले, हमने बातचीत करी है। बताइए अब अंत में क्या अपील करेंगे और क्या आप लोगों की प्लानिंग है, थोड़ा ये बता दीजिए। हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि अन्याय का साथ मत दें। अगर आप देश में चाहते हैं
कि एक न्याय व्यवस्था बनी रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे, तो खुद सोचे समझे। हमारे नेता ऐसे जिन्होंने आज तक धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। पंजाब में आज भगवंत मान जी, दिल्ली में केजरीवाल जी हमेशा ये कहते आए हैं, अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दे दो, वरना रहने दो। आप किसी और नेता के मुंह से कहलवा के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। आज हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। हमने जो वादे किए हैं वो करके दिखाए हैं। बिजली फ्री कही तो फ्री करके दी है, पानी कहा तो पानी घर घर पहुंचा है, महिलाओं को सम्मान राशि कही तो महिलाओं को सम्मान राशि मिली है, बसों में महिलाओं के किराया मुफ्त किया तो मुफ्त किया है। हमने किसी चीज में ऐसा वादा नहीं है जो हमने किया और उसको पूरा नहीं किया। आज पंजाब में भी हमारी सरकार घर घर राशन पहुंचाने का काम कर रही है, जो पूरे भारत देश में कहीं नहीं हो रहा है। तो ये एक भारत की तस्वीर बदल रही है, नया भारत का उदय हो रहा है। इसके साथ आप जुड़े, हमारे साथ जुड़े और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। हैं, इन्होंने सारी बात रखी और ये कहा है कि तमाम जो घटनाएं घट रही हैं उसके बावजूद इनके लोग डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, आगे अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। इनका तो ये भी कहना है कि जेल में रहते हुए भी, अदालत में मुकदमा भुगतते हुए भी अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। हरियाणा एक बार कहना चाहूंगा, एक और कहना चाहूंगा हमारे दोस्तों को कि ना डरेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये इन्होंने एक बात और कह दी। और ये भी जो मैं कहना चाह रहा था, इनका ये कहना है कि तमाम कार्य चलते रहेंगे और आने वाला चुनाव भी, इनका दावा है इन लोगों का, क्योंकि ये प्रदेश कार्यकारिणी में भी मिलते रहते हैं लोगों से, कि ये लोग जीतेंगे। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय से हमें जरूर अवगत करवाएं। जो भी आपकी राय है इस पे भेजते रहिए और आप लोगों को हमारी ये परिचर्चाएं कैसी लग रही हैं इसके बारे में बताएं। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।